विद्या ने मांगी अरमान और अभीरा से हाथ जोड़कर माफी और ले आई दोनों को अपने साथ वापस पोद्दार हाउस। तो जब विद्या को पता चल जाता है कि अरमान और अभीरा कहां पर रह रहे हैं, तो विद्या वहां पर पहुंच जाती है और विद्या पहुंचकर अभीरा से मिलती है और कह देती है कि अभीरा मुझे एक बार अरमान से मिला दो। जहां पर जब विद्या की मुलाकात अरमान से होती है तो विद्या अरमान से माफी मांगती है और अरमान के पैरों में गिर जाती है और विद्या कहती है कि अरमान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें 2 माह में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, लेकिन अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और तुम मेरे साथ घर चलो। तुम्हें यहाँ पर इतनी मुश्किलों में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अरमान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। तो विद्या अभीरा से कह देती है कि अभीरा, मैं तुम्हारे साथ भी जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब तुम कैसे भी करके अरमान को पोद्दार हाउस चलने के लिए मना लो। इसके बाद विद्या शिवानी से भी माफी मांग लेती है और अब विद्या शिवानी अरमान और अभीरा को पोद्दार हाउस चलने के लिए मना लेती है। और जब यह तीनों फिर से पोद्दार हाउस पहुंचते हैं तो दादीसा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन जब दादीसा देखती है कि अरमान को वापस पोद्दार हाउस विद्या ही लेकर आई है तो दादीसा कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद अब अरमान और अभीरा की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, जहां पर अरमान की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जब अरमान और अभीरा पोद्दार हाउस लौट चुके हैं तो कुछ लोग इस बदलाव से खुश नहीं हैं और वे अब अरमान और अभीरा के खिलाफ नई साजिश रचने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अरमान और अभीरा हमेशा के लिए पोद्दार हाउस में ही रहेंगे या फिर उनके लिए कोई नया मोड़ आने वाला है। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आगे क्या होगा यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।